सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू की कहानी। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो संथाल जनजाति आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। वे 1855 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संथाल विद्रोह संथाल रेबेलियन संथाल एचयूएल के नेता बने। यह विद्रोह झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। पृष्ठभूमि: 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के साथ मिलकर संथाल जनजातियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। जमीनें छीन ली गईं, भारी कर लगाए गए और सूदखोर महाजनों ने लोगों को कर्ज में डुबो दिया। संथालों की शांति और आत्मनिर्भर जीवन शैली पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी। विद्रोह की शुरुआत: 30 जून 1855 को सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने भोगनाडी, वर्तमान झारखंड के साहिबगंज जिले में गांव में एक जनसभा की, जहां उन्होंने 10,000 से अधिक संथालों को एकजुट किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब वे केवल अपने धरती आबा, पृथ्वी पिता और थान बोडगा संथालों के देवता की ही आज्ञा मानेंगे। संथाल विद्रोह बहुत तेजी से फैला। संथालों ने धनुष बाण, भाले और कुल्हाड़ियों से लैस होकर कई ब्रिटिश चौकियों पर हमला किया। शुरुआत में विद्रोहियों को बड़ी सफलता मिली, लेकिन फिर अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों और धोखे से इस विद्रोह को कुचल दिया। सिदो और कान्हू की शहादत: 1855 के अंत तक ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को दबा दिया। सिदो और कान्हू मुर्मू को पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने आदिवासियों के भीतर आज़ादी की चेतना को जगा दिया। महत्व और विरासत: सिदो कान्हू आज भी झारखंड, बंगाल, बिहार और ओडिशा में आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। झारखंड में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू जेल और कई स्मारक उनके नाम पर बने हैं। हर साल 30 जून को हूल दिवस, संथाल एचयूएल दिवस मनाया जाता है। निष्कर्ष: सिदो और कान्हू मुर्मू ने उस समय आज़ादी की अलख जगाई जब पूरा देश अभी गुलामी में चुप था। उन्होंने अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। वे न सिर्फ आदिवासी बल्कि पूरे भारत के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी योद्धा हैं।